Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will learn different ways of defining method. There are three types of defining method. First one is receiving value but not returning outcome to the caller, which was explained in the video 2. Have you seen that one? That is taking main method. This is your without taking main method. Same question to print sum of two number using receiving value but not returning outcome. Receiving value but not returning outcome without using main method. तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, ये पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन है और यहाँ पे सम एक फंक्शन है. यहाँ पे सम है, यहाँ पे डिस्प्ले है. तो डिस्प्ले फंक्शन में दो नंबर लेंगे, उसे पास करेंगे कहाँ पे, सम फंक्शन को, और उसका सम ऑफ टू नंबर प्रिंट करेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्ले मेन फंक्शन हो गया. इसमें से कर जाएगा इस फंक्शन को इस फंक्शन में और डिस्प्ले करेगा सम ऑफ टू नंबर. ठीक है. तो दो वैल्यू ले लिया और यहाँ पे कॉल हुआ, कॉल सम एक्स वाई मीन्स सम फंक्शन को कॉल गया और एस का वैल्यू एक हो गया, वाई का वैल्यू बी को गया. ठीक है. अब एस इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पे प्रिंट हुआ. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कुछ भी रिटर्न होके मेन मेथड को नहीं आ रहा है. यहाँ पे जो भी है यहीं पर डिस्प्ले हो गया, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है. तो कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड. लेकिन ये रिसीव करता है, दो इंटीजर वैल्यू रिसीव करता है. ये जो एक्स है वाई का वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो गया फंक्शन, रिसीविंग वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग. कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन रिसीव कर रहा है, रिसीविंग वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग. ठीक है. इसे जब हम मेन मेथड में करते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. देखो, अब जब मेन मेथड में हम लोग करते हैं तो इसे कैसे करते हैं, दिस इज मेन मेथड. मेन मेथड में एक स्कैनर मेथड लेना है. स्कैनर मेथड लेने के लिए इंपोर्ट करना है. स्कैनर मेथड लेने के लिए क्या करोगे, ये दोनों लाइन लिखोगे, पहले स्कैनर मेथड, फिर एंटर टू नंबर, दो नंबर एंटर कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू से फंक्शन को कॉल होगा ob.display xy. तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ ऑब्जेक्ट के थ्रू से. ठीक है. अब यहाँ पे कॉल गया और यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर प्रिंट हो गया. लेकिन जब तुम दो फंक्शन करते हो, मेन मेथड यूज नहीं करते हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, स्टैटिक फंक्शन है. स्टैटिक फंक्शन से कॉल करने से क्या होगा, स्टैटिक फंक्शन और नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट थ्रू से कॉल करेगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट कॉल कर सकते हो सम एक्स वाई. ठीक है. अब इसे हम ये करेंगे, इसे क्या करेंगे, अभी ये जो रिसीविंग वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग हुआ, उसका सेकंड पार्ट क्या है, रिसीविंग वैल्यू एंड रिटर्न. और रिसीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा, तो क्या चेंज होगा इसमें, ये रिसीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा, तो क्या होगा इसमें चेंज, बोलो. यहाँ पे क्या होगा, ये जो एस है, एस यहाँ पे जो सम इक्वल टू एस प्रिंट नहीं होगा, एस का वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा. ठीक है. तो एस का वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आने से यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न एस. रिटर्न एस, तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा है, इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट होगा, तो ये एक चेंज होगा इंट, यहाँ पे रिटर्न एस होगा. और एस जो रिटर्न होकर आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट पी इक्वल टू सम एक्स वाई. यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल में स्टोर होगा और पी यहाँ पे डिस्प्ले होगा. देखो यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न एस हो गया, वो प्रिंट नहीं हुआ है. वहाँ पे एस का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जहाँ पे कॉल हुआ है, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, पी में स्टोर होगा. एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें स्टोर होगा. अब सम क्या है, एस नहीं है, सम क्या है, पी. ठीक है. अब सम है पी, एस नहीं है. तो जब हम रिटर्न लेते हैं, ये रिसीव क्या है, एक्स वाई का वैल्यू रिटर्न रिसीव क्या है और रिटर्न लेते हैं, तो इंटीजर टाइप रिटर्न हो रहा है, तो इंट हुआ, यहाँ पे रिटर्न एस हुआ, ये रिटर्न स्टेटमेंट हो गया. जब रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिस टाइप
जिसका वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसका डाटा टाइप यहाँ पे रहना होगा। तो तुम्हारा डाटा टाइप देखो यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हो उस वो डाटा टाइप यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। फिर यहाँ पे आ गया, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन कॉल पी पी वेरिएबल है स्टोर हो गया। यहाँ पे सम जो होगा पी नहीं होगा, सॉरी सम जो होगा एस नहीं होगा पी होगा, क्योंकि पी में ये एस का वैल्यू पी में स्टोर हुआ है तो यहाँ पे पी लिखोगे, एस नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है, इस फंक्शन में एस नहीं है, इस फंक्शन में पी है, पी में एस का वैल्यू स्टोर हुआ है। ठीक है। अब जब कुछ रिसीव भी नहीं करेगा और रिटर्न भी नहीं करेगा, नेदर रिसीविंग न रिटर्निंग, तब क्या होगा, तब क्या करोगे, सिर्फ फंक्शन को यहाँ से कॉल करना है। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करोगे, यहाँ पे तुम एंटर करोगे, नंबर एंटर करोगे। हम यहाँ पे एंटर करके नंबर को पास कर रहे थे, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे सारा कुछ होगा, यहाँ पे नंबर एंटर होगा, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ इस फंक्शन को यहाँ से कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर एंटर करोगे, एडिशन करोगे, सब निकल जाए, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम दिया है वो कर लोगे, सिर्फ यहाँ पे कॉल जाएगा और कुछ भी रिसीव नहीं होगा, यहाँ से रिटर्न नहीं होगा इस। ठीक है, तो नेदर रिसीव नॉर रिटर्निंग में क्या होगा, यहाँ से कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्गुमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं रहेगा, और यहाँ से कुछ भी रिटर्न होके नहीं आ रहा है, इसलिए इसका वॉइड टाइप रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रहेगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल एक नहीं रहेगा जहाँ से तुम स्टोर करते हो, सिर्फ फंक्शन कॉल होगा। तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइनिंग। So there is a question for you. Using this method, you have to find the factorial of a number. Question is, display the factorial of a number using the function receiving value but not returning outcome. Use this method and find the factorial of a number. Okay, I will explain it in the next video.